खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक नाम में समूह तक सलाम पहुँचे। और मेरे अजीज़ों, रविवारी आराधना के लिए हम सब आज के दिन तैयार हैं और प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं उसके जीवित कलाम के लिए जो हमारी ज़िंदगियों को रोशन करता है। हर एक अंधेरा दूर होता है और यीशु की ज्योति हमारी ज़िंदगी में उदय होने पाती है। आज हम एक विशेष जो बात है उस पर ध्यान करेंगे। कई बार हम अपनी ज़िंदगियों की ओर नज़र डालते हैं तो हमें कोई उद्देश्य नज़र नहीं आता, जो हमने पाने की कोशिश की लेकिन वो हमें मिलता नहीं है और हम अपने आप को एक ऐसे गुप्त अंधेरे में पाते हैं जहाँ पर हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता कि इस जीवन का होगा क्या। मेरे अजीज़ों, खुदा के कलाम की उस रोशनी में जब हम परमेश्वर के दिल की बात को जानने पाते हैं तो हम सर्वप्रथम इस बात को जानते हैं, जैसा कि भजन संहिता 139 में खुदावन का कलाम कहता है कि तूने मेरे बिडोल तत्व को देखा और जब मेरी हड्डियां शने शने बनती जाती थी तूने अपना चित्त मुझ पर लगाया। और बेशक खुदावन का कलाम हमें इस बात को बताता है कि खुदावन ने हम पर चित्त लगाया है, उसने हमें वजूद में लेकर आया। जो कुछ भी हम हैं, हमारा वजूद, हमारी आइडेंटिटी, हमारी पहचान, उसको लाने वाला परमेश्वर है। और उसने अगर हमें इस पृथ्वी पर जन्म दिया है तो उसकी एक योजना है, एक विशेष योजना है जिसके तहत प्रभु ने हमें इस पृथ्वी पर रखा हुआ। आप जिस भी हालत में है, खुदा का कलाम कहता है तुमने नहीं लेकिन मैंने तुम्हें चुना है। और हम सब जो मसीह यीशु पर विश्वास रखने वाले हैं, ये विश्वास भी यीशु के द्वारा हमें दिया गया है। और आज जो हम विश्वासी जीवन में पाए जाते हैं इसका 1% हमारा नहीं है, लेकिन ये बुलाहट, ये चुनाव खुदावंद यीशु मसीह का है। लेकिन कई बार अपनी जिंदगी और परिवारों में हम अपने आप को उस अंधेरे में पाते हैं जहां पर हम उस बात को समझ नहीं पाते हैं कि प्रभु की योजना मेरे लिए क्या है। मेरे अजीजों, बाइबल के अंदर एक बहुत खूबसूरत नबी हुआ जिसका नाम योना नबी है। और इसको जब हम पढ़ते हैं तो हम इसको भगोड़ा, विद्रोही, अनाज्ञाकारी नबी के रूप में देखते हैं। आइए थोड़ा सा योना नबी की ओर दृष्टि डालें और देखें कि परमेश्वर योना नबी के मार्फत या योना नबी से होकर हमसे क्या कहना चाहता है। और इसलिए कुछ बातें जो थोड़ी शेष हैं उसको हम थोड़े समय में इसको सीखने का प्रयास करेंगे ताकि हमारा इस पृथ्वी पर रहना और जीवन का एक मायने और एक उद्देश्य को हम जाने कि परमेश्वर की मर्जी मेरे जीवन में क्या है। और इसलिए योना नबी की पुस्तक को जब हम पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि परमेश्वर ने उससे निनवे जाने के लिए कहा, लेकिन उसने वहां जाना ना चाहा। ये बखूबी हम सब जानते हैं। और उसने एक ऐसी जगह की यात्रा प्रारंभ करी जो निनवे से दूर तर्शीश को जाता था और 500 मील की दूरी थी। उसने उस आज्ञा को मना किया। इसके पीछे का रीजन क्या है कि योना उस चीज से भाग रहा है, क्यों भाग रहा है, तो हमें निनवे शहर के बारे में जानना पड़ेगा। निनवे शहर को अगर आप इतिहास जानेंगे तो इस बात को जानेंगे कि निनवे शहर के जो है अशूरियों के नियंत्रण में था। ये लोग बड़े क्रूर, कुख्यात माने जाते थे और इनकी विशेषता ये थी कि ये हिब्रू लोगों से और इजरायलियों से नफरत करते थे और ये जिस देवता की परस्तिश करते थे उनके समक्ष ये हर एक नबी जो परमेश्वर के द्वारा भेजा जाता था उसके सर को लेकर जाते थे। देखिए कितना उस निनवे शहर का क्रूर माहौल होगा कि कोई नबी जो परमेश्वर के विषय बोलने गया है और इन्होंने उसकी क्रूरता इतनी रहती थी। इतिहास बताता है कि वे उसकी आंख फोड़ते थे, उसको जिंदा उसके शरीर से उसकी खाल निकालते थे और उसका सर कलम, उसके परिवार के अगर वो साथ गया है, कलम कर दिया जाता था। उसकी खोपड़ी को वो रखा करते थे और बाकी शरीर दे दिया करते थे। और ऐसा उन्होंने एक बार नहीं किया, ऐसा उन्होंने इतनी बार किया कि वहां पर जो खोपड़ियों की एक दीवार बनी हुई थी, करीबन 30,000 खोपड़ियां वहां पर थी, हमें कलम बताता है। और उन्होंने पिरामिड्स बनाए, बहुत सा ढेर लगाया हुआ है और बड़े ही क्रूर हैं और विद्रोही हैं। वे परमेश्वर के नबियों की बिल्कुल इज्जत नहीं करते। और ये बात जो है योना जानता है और योना को जब ये बात परमेश्वर की ओर से मिली उसने इस बात को अज़्यूम किया और निश्चय ये मृत्यु दंड है और उसने भागने का प्रयास किया। मेरे अजीजों, कई बार हमारी जिंदगियों में परमेश्वर की बुलाहट हमें असंभव नजर आती है कि परमेश्वर ये मुझसे कैसे होगा, ये मेरे लिए नहीं है, ये तो मुझे खत्म कर देगा। लेकिन मेरे अजीजों, परमेश्वर जो अद्भुत युक्ति करने वाला खुदा है,
वो हमें कुछ बात को बताता है। जैसे कि यीशु मसीह से जब लोगों ने कहा कि अपने विषय कुछ चिन्ह दिखा तो हम तुझे माने, चमत्कार दिखा तो जाने, यीशु मसीह ने कहा योना के अलावा और कोई चिन्ह तुम्हें बख्शा ना जाएगा। इसलिए आपको और मुझको जानना होगा कि योना के अंदर कौन सी वो बातें हैं जो आपके और मेरे जीवन के लिए आशीष का कारण बनेंगी। और यही एक वो महत्वपूर्ण चीज है जिसको आपको और मुझको समझना है। कई बार हमारी जिंदगियों में तूफान उठते हैं, कई बार हम फाइनेंशियल क्राइसिस से होकर गुजरते हैं, कई बार संबंधों में प्रॉब्लम होती है, कर्जा बड़ा है, परिवार समझ नहीं रहा है, हर एक चीजें उलट पुलट हैं। और हम ऐसे समय में सोचते हैं कि प्रभु हम दुआ कर रहे हैं, तू हमारी दुआ को नहीं सुन रहा, लेकिन ये तूफान बढ़ता जा रहा है। बाइबल बताती है कि 500 मील दूर परमेश्वर जानता है। जब वो पहुंच चुका तो परमेश्वर ने वहां पर एक तूफान की तैयारी की और वहां पर एक बड़ा तूफान आया। मल्लाहों ने कहा कि उन्होंने अपने देवता को पुकारा और कहा कि ये किसके कारण हो रहा है, ये असली में ये तूफान आया क्यों है। और चिट्ठियां डाली गई और चिट्ठियां डालने के बाद जब निकाला गया तो योना के नाम पर निकली। और देखिए यहाँ पर कितनी खूबसूरत यीशु मसीह की झलक दिखती है कि योना ने मल्लाहों से कहा मुझे समुद्र में फेंको तो तुम्हें तो ये सब कुछ शांत हो जाएगा। और उन्होंने उसे पकड़कर फेंका, वो खुद नहीं कूदा। वैसे ही यीशु मसीह ने अपने आप को सौंपा कि उसकी सलीबी बलिदान हो ताकि हमारे जीवनों में शांति आ सके। वो शांति जो समझ से परे, वो शांति जो जिसे हम समझ नहीं सकते, वो जो शांति का राजकुमार है खुदावंद यीशु मसीह की शांति जो आज हमारे जीवन और परिवारों में ठहरती है, उसके लिए खुदावंद यीशु मसीह ने अपने आप को सलीबी बलिदान के लिए सौंप दिया। ताकि नहीं तो अगर वो सौंपता नहीं, खुद नहीं किया उसने, सौंपता नहीं, तो वो सुसाइड कहलाता। नहीं, वो सुसाइड नहीं है। यीशु मसीह ने अपने, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है वो एक दुआ करता और 12 टुकड़ियां फरिश्तों की आ जाती, लेकिन खुदावंद ने अपने आप को इसलिए कुर्बान होने के लिए सौंप दिया ताकि हमारे जीवनों में शांति आए। बहरहाल ये तूफान जो आज हमारी जिंदगियों में हो सकता है, आपकी जिंदगी में किसी भी रूप में हो, लेकिन मेरे अजीजों बाइबल बताती है योना के लिए एक बड़ा महामच्छ, मतलब मछली या वेल बोलना चाहिए, तैयार किया गया था। और इस समय जब वो फेंक दिया गया उस जगह पर उस महामच्छ ने उसे निगला और उसे उस राह पर जो कि निनवे की है 500 मील की दूरी है, वहां पर लेकर चलना प्रारंभ कर दिया। अब देखें यहां पर योना टूट गया है। जब आप दूसरे अध्याय को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि वहां किस प्रकार से उसने अपनी निगाहें यरूशलेम की ओर की, उसने अपना ध्यान, अपना चित्त सब परमेश्वर की ओर लगाया। आज आपको और मुझको अपने जीवन के तमाम उन बातों में जहां पर हम अपने प्रयासों को कर रहे हैं, संपूर्णता के साथ प्रभु पर निर्भर होने का समय आ गया है। योना ने अपने हर एक चीज, अब उसके कुछ भी काबू में नहीं है, अब वो भाग नहीं सकता, अब उसे वेल ने जकड़ लिया, वो एक एयर बबल के अंदर है, उसे गुप्त अंधेरे ने उसे ढांप लिया है। और वहां पर उसने अपने यहोवा परमेश्वर को पुकारा और खुदावन ने उसकी पुकार को सुना। मेरे अजीजों, खुदा की ओर निहारे, अपने जीवन के तमाम उन लड़ाइयों में, व्यसनों में, लतों में, संबंध विच्छेद में, हो सकता सब कुछ उजड़ गया है, लेकिन हम अभी भी प्रयास कर रहे हैं क्या? नहीं। जैसे योना ने अपने आप को संपूर्ण रीति से खुदावंद यीशु मसीह के चरणों में समर्पित कर दिया, हमारे लिए ये समय है कि हम संपूर्ण रीति से आई सरेंडर ऑल, मैं अब कुछ नहीं कर सकता, मुझसे अब कुछ नहीं होगा, मैं अपनी निगाहें तेरी ओर लगाता हूं। और यहोवा ने योना की प्रार्थना को सुना। देखिए दूसरी खूबसूरत बात, परमेश्वर अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है। हम सोचते हैं कि जो हमारी हानि के लिए है उसे वो लाभ में बदल देता है, हमारी कमजोरियों को वो बल में बदल देता है, हमारी नादानियों व नाकारिताओं को, पाप को वो अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करता है। और उस वेल ने जाकर उसे उस यापा नगर में उगल दिया। लिखा उगल दिया। जब वो उगल रहा है, वो जो सरहद है, वो जो इलाका है निनवे का है, जहां पर पहरेदार लगे हुए हैं, जहां पर चौकसी करते हैं कि कोई आए तो उसकी खबर राजा को दी जाए, और वहां लोग भी मौजूद हैं। और एक बड़ी घटना वहां पर घटती है कि योना वहां पर मछली के मुंह से निकलता है, जिसे उसने थूक दिया, उगल दिया। मछली के पेट के अम्ल के कारण उसकी भवें, उसके बाल, उसकी तमाम चीजें, उसके कपड़े गल चुके हैं। वो एक वो उसका रूप अलग सा दिख रहा है, और वो कपकपाता हुआ वो अभी भी जिंदा है, और वो कपकपाता हुआ जाकर किसी चट्टान में बैठा है। और अब
जो पहरेदार हैं, जो जासूस हैं, उन्होंने जाकर राजा को ये बात कही कि राजा देख, एक और नबी आया है, एक और नबी आया है। और राजा तुरंत, अगर आप उस समय का इमेजिन करें, तो राजा ने बोला होगा चलो, क्योंकि उनके यहाँ की प्रथा थी, निनवे नगर की एक प्रथा थी कि वो जब किसी नबी का सर लेकर जाते थे, खोपड़ी लेकर जाते थे, तो अपने उनको ये मानना रहता था कि हमारे जो उनके दिल अजीज हैं, उनके अवशेषों को लेकर जाते थे वो, कि वो अपनी पूजा अर्चना करें। और उस जगह पर राजा ने कहा चलो उत्सव मनाते हैं, एक बार फिर ये मौका आया है कि नबी आया है, और हम हथियार निकालो, उसे तेज करो कि हम अपनी उस ताड़ना को, उस यातना को उसको देना चालू करें। लेकिन तुरंत जासूस कहता है नहीं 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 नहीं, एक फर्क है, राजा सुन, एक फर्क है, उसे मछली ने उगला है, उसे मछली के पेट ने, उसने मछली ने उगला है। और आपको और मुझको समझना होगा परमेश्वर की अद्भुत युक्ति क्या होती है। वे लोग जो सर्वोपरि देवता की परस्तिश करते थे, उसका नाम था दागोन, जो कि शमूएल में हमें, शमूएल नबी की पुस्तक में हमें मिलते हैं 5वें 6वें अध्याय में, जबकि वाचा का संदूक जो छीन लिया गया था, जो कि दागोन देवता के मंदिर में रखा गया था। और ये दागोन की जब आप, जिसकी ये परस्तिश करते हैं, जो सर्वोपरि इनका देवता है दागोन, उसकी अगर आप पिक देखेंगे, उसकी पिक्चर देखेंगे, तो वो आधा मछली है और आधा इंसान। और वो जासूस ये कहने की कोशिश कर रहा है कि जिसकी हम परस्तिश करते हैं उसमें से एक निकला है, उसने हमें दिया है, और वो कह रहा है कि ये खुदा नहीं है, जो खुदा है उसका नाम यहोवा परमेश्वर है, उस पर विश्वास करो। मेरे अजीजों, पश्चाताप करो। और वहां पर 1,20,000 लोगों ने यहोवा पर विश्वास किया। उस दिन एक धर्म युद्ध हुआ, और उस धर्म युद्ध में 1,20,000 लोग मारे गए। कितनी अद्भुत बात है, हमारा परमेश्वर कितना महान है, वो हमसे कितना प्यार करता है। आप देखिए, वहां 30,000 खोपड़ियों को लगा दिया गया, हाँ, इतने नबियों को मारा, लेकिन इसके पीछे आप देखिए परमेश्वर नबी पर नबी भेज रहा है। इसका मतलब है परमेश्वर उनसे प्यार करता है। आप और मैं अपने छोटे छोटे गुनाह और अपराधों से, हो सकता हमारी नजर में वो बड़े हों, अपराधों से कि हमने खूब गलतियां करी हैं, हम परमेश्वर के प्रेम को आंकने की कोशिश करते कि परमेश्वर अब मैं तेरे लायक नहीं रहा। लेकिन परमेश्वर का प्रेम अगापे है, और वो निनवे नगर के लोगों से प्यार करता है। मेरे अजीजों, हो सकता आपको किसी वेल ने जकड़ लिया है, आप किसी की वेल के पेट में हो, एक नशे की लत ने आपको जकड़ा हुआ है। हो सकता है कि एक वेल जो कि आपको फाइनेंशियल क्राइसिस से होकर गुजार दी, एक बहुत बड़ा कर्जे की वेल ने आपको जकड़ा है। आपके संबंध, पति पत्नी के संबंधों के बीच में एक ऐसा समय आ गया है जिस समय उस वेल के अंदर आप पा रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन ये समय है यरूशलेम की ओर, ये समय है यीशु की ओर निगाहें करने का, ये समय है आई सरेंडर ऑल करने का, कि प्रभु अब मुझसे नहीं होता, आप संभालें। और निश्चय जाने, आपकी हर एक कमजोरी को, आपके हर एक कर्जे को, आपकी हर एक नशे की बातों को प्रभु अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेंगे। उस वेल ने जब उगला, उस वेल ने उगला तो लोगों ने विश्वास किया। ओ, जब आप शराब की लत से निकलेंगे, जब आपका संबंध रिस्टोर होगा, जब आप कर्जे से बाहर निकलेंगे, आप कहेंगे पश्चाताप करो, क्योंकि देखो, जो मुझे बचा सकता वो तुम्हें भी बचा सकता है, वो तुम्हें, तुम्हारे लिए भी उद्धार करता है। और यही गवाही है जो लोगों के जीवन को बदलती है। आज जो मैं आपके सामने बोल रहा हूं, मेरा जीवन ऐसा नहीं था, मेरा जीवन भी एक एल्कोहलिक जीवन, लेकिन खुदावन ने उस वेल से, जो कि नशे की वेल थी, मुझे उगला, और आज मुझे अपनी गवाही के लिए खड़ा किया है, ताकि मेरी बात पर विश्वास किया जाए कि जब तुम निकल सकते हो तो हम भी निकल सकते हैं। आइए मेरे अजीजों, अपने खुदावन की ओर निहारे, यीशु की ओर निहारे। यीशु ने कहा योना के अलावा कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा, वो शांति जो समझ से परे है। हो सकता है आपके जीवन में तूफान चल रहा हो, आप वेल के अंदर हो, अपनी निगाहों को यीशु की ओर लगाएं और कहें, प्रभु मैं अपने इन तमाम चीजों के साथ अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं अपना जीवन तेरे आगे समर्पित करता हूं। और निश्चय जाने, प्रभु आपकी हर एक कमजोरियों को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेंगे। प्रभु सबको आशीष दे।